नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम के उसमें सिलेबस में ये दिया हुआ है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसमें लगभग आपके 45 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 49 हैं, एक कम 50, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी कौन है? परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड है, मैडम क्यूरी है, जॉन डाल्टन है या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? ठीक है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10 की पावर 5, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 15। तो कितना होता है? 10 की पावर 15 होता है, ठीक है। डी आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ठीक है, कौन सा एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से सभी हैं? अस्थायी कण पूछा गया है, तो कौन सा है इसमें से? सभी तो इनमें से नहीं है। अगर सभी नहीं है तो फिर कौन है? यह है न्यूट्रॉन है, ठीक है। कौन है? न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के घटक क्या हैं? परमाणु नाभिक के घटक कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हैं? परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन से हैं? तो तीनों नहीं हैं, दो ही हैं। अब वो दो कौन से हैं? वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बी आंसर मार्क करेंगे इसमें आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेष रहित कण है? ठीक है, अवशेष रहित कण यानी कि उसमें अवशेष नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है? और चौथे ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आवेश रहित कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या फिर तीनों? परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? तो इसमें कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए, या फिर डी ऑप्शन में किसी के लिए भी नहीं, मतलब इनमें से किसी के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से किसी के लिए न्यूक्लियॉन का समान नाम प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है, वहाँ पूछता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? ठीक है, तो कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 C, ठीक है। एक को मार्क करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पॉजिट्रॉन, व्हाट इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। धन वेशित इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है, दो प्रोटॉन का नाभिक आवेशित है या फिर एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन किसे कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है। ये आंसर मार्क करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में आपको इसी की वीडियो में या फिर इसी जो PDF है इसके लास्ट में आपको आंसर की प्रोवाइड की गई है। आपको कहीं और से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
परमाणु विद्युत होते हैं धनात्मक रूप में होते हैं, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, या द्विसतनात्मक रूप से, या फिर उदासीन रूप से। तो परमाणु विद्युता होते हैं, कैसे होते हैं? वो होते हैं उदासीन रूप से होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? उदासीन रूप से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ जाने वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमस ने, नील्स बोहर ने, रदरफोर्ड ने, या फिर फेराडे ने किया था? किसने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, या फिर फेराडे? ठीक है, तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? वो है रदरफोर्ड हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या फिर मेसॉन की? जेम्स चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो उन्होंने किया था न्यूट्रॉन का किया था। किसकी किया था? न्यूट्रॉन का किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? चैडविक, युकावा, एंडरसन, या फिर रदरफोर्ड? तो ये किसने खोजा था? ये खोजा था एंडरसन ने खोजा था। ठीक है, एंडरसन ने खोजा था। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, या फिर थॉमसन ने? तो इसकी खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के से साथ जुड़ा हुआ है, क्या है? कौन है? मतलब रमन है, बोस हैं, चंद्रशेखर हैं, या फिर साहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, उनके नाम के विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। कौन है वो? वो हैं आपके बोस हैं। ठीक है, बोस। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये ध्यान देंगे, क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है या फिर होता है पूछा गया है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिथियम में, हाइड्रोजन में, ट्राइटियम में, या फिर हीलियम में? किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक की खोज में सर्वप्रथम किसने किया था? थॉमसन ने, डी ब्रेगली ने, रदरफोर्ड ने, या फिर बोहर ने? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? डी ब्रेगली ने किया था। ठीक है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व होता है, सबसे छोटा भाग तत्व का क्या है? परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन है? कौन सा है? परमाणु है। ठीक है, वो है परमाणु है। सबसे छोटा तत्व भाग कौन सा है? परमाणु है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पे करते हैं? प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे? तो जो कोई परमाणु है उसका भार, परमाणु के गुण, ठीक है, गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो किस पे करते हैं? वो करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे गुण निर्भर करते हैं किसी परमाणु के। नाभिक के द्रव्यमान की संख्या यानी कि मास नंबर क्या है? नाभिक में न्यूक्लियो की संख्या को कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या पर डिपेंड करता है नाभिक का द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान की संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे? ठीक है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और जो द्रव्यमान की संख्या के अंतर को किस नाम से हम कहते हैं या पुकारते हैं? तो उसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होता है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होगा। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या फिर एवोगैड्रो संख्या। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं को योगफल को किस नाम से जानते हैं? तो नहीं जानते हैं, द्रव्यमान संख्या के रूप में। ठीक है, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? ठीक है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ठीक है, तो अल्फा कणों से किया जाता है। ठीक है, अल्फा कणों से किया जाता है, ना कि बीटा से होगा, ना गामा से होगा और ना ही एक्स किरण से होगा। ये किससे होगा? अल्फा कण से होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? ठीक है, नाभिक के धनावेशन होने की खोज किसने की थी? थॉमसन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, बोहन ने किया या फिर जेम्स चैडविक ने किया था? तो नाभिक के धनावेश होने की खोज किसने किया था? किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? परमाणु जो भार होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। कितना है? C12 है। और आंसर ऑप्शन में भी सी है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है? ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है या फिर मेसॉन का है? ठीक है, तो किसका है ये? ये है इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है ये, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का है, पॉजिट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल का है इलेक्ट्रॉन का है। फोटोन की ऊर्जा E यानी कि एनर्जी, समवेग यानी कि P तथा वेग में सही संबंध क्या होता है? ठीक है, सही संबंध क्या होता है? P/E/c। ठीक है, डी आंसर को मार्क करेंगे। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों को चार क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। ठीक है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुड से, पाउली से, फेराडे से या फिर आर्हेनियस से? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये पाउली से संबंधित है, पाउली से। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होती हैं। यह नियम किसका है? यह क्या है? हुंडा के नियम, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर एवोगैड्रो का नियम? ठीक है, ये किसका है? ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे नियम है। किसी परमाणु के बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कोई परमाणु है, उसकी जो बाहरी कक्षा है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, 18 या फिर कोई निश्चित सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। 9K14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 18, 19, 20 या फिर 40? ठीक है, क्या है? 19 है, 19 है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 19 है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, ठीक है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8, 16, 36 या फिर 18? ठीक है, कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है।
यानी कि ऑप्शन ए। स्वर्णपत्र यानी कि गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड के नाभिक की खोज किया था? अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, गामा किरणों से या फिर एक्स किरणों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा किरणों से किया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या रिएक्शन होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है, ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों में। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, यदि कक्षा का संख्या n से व्यक्त किया गया है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 2n2 हो सकती है, 2n2 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, और यह सिद्धांत क्या कहलाता है? हुंड का नियम, पाउली का नियम, ऑफ-बाउ का सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो यह नियम क्या कहलाता है? यह कहलाता है हुंड का नियम कहलाता है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, हाइजेनबर्ग ने या फिर पाउली ने किया था। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। बी ऑप्शन है। रदरफोर्ड के आवेश की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर मिल्किन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था? किया था मिल्किन ने किया था। ठीक है, मिल्किन ने किया था। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है या फिर मेसान है। कौन सा कण है जो न्यूक्लियॉन को बांध के रखने का कार्य करता है? तो कौन है? मेसान है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर करती है? उसके आवेश पे, इलेक्ट्रॉनों पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या फिर प्रोटॉन पे। ठीक है, किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है निर्भर करती है किस पे करती है? वो पूछ रहा है किस पे करती है? वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर करती है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर करती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पे करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पे, द्रव्यमान की संख्या पर, परमाणु संख्या पर या फिर परमाणु भार पे करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक जो गुण होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? तो करते हैं परमाणु संख्या पे करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है, पाउली है, युकावा है या फिर गोल्डस्टीन है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन है? तो वो है पाउली है। ठीक है, पाउली है। मेसान के खोजकर्ता कौन है? पाउली, चैडविक, युकावा, थॉमसन। ठीक है, मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो वो है युकावा है। ठीक है, युकावा है। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है? नाभिक को, फोटॉन को, आयन को या फिर परमाणु को। तो इसको में से किसको विभाजित नहीं किया जाता है? तो फोटॉन को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व 92U235 में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रोटॉन की संख्या कौन सी है? 92 है। ठीक है, 92 है। 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है, इसमें प्रोटॉन की पूछा था, इसमें न्यूट्रॉन की पूछा था।
पूछा है, ठीक है। तो इसमें कितनी है, 146 हो जाएगा, ठीक है। 146 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 146 है, ठीक है। यहाँ पे आपका इधर आंसर दिया हुआ है। जितने क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं उन सब के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ये PDF लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना एक प्यारा सुझाव जरूर देके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।